किसी गुरु तो ढंग नहीं सीखिया, युक्ति नहीं सीखी, उगती नहीं सीखी, जा किसी तो ढंग सीख। तो इंज ना समझण ढंग कोई इस तरह का होंदा जिवें बाहर लोग ढंग सीखण जाते हैं। भगत कबीर तो पूछया कई ने भी तू दस ढंग की है, तरीका की है नाम जपण का, विधान की है, विधि की है। तो उन्हें जिहड़ी गल आखी वो भी मैं तुहाडे सामने रख दियां। कबीर कहंदे तज भरम कर्म विध निखेध, विध विधि ढंग, निषेध कहने है नहीं, रद्द कर दे, कोई विधि नहीं, कोई ढंग नहीं, और मैथों कोई ढंग ना पूछ। हुण कबीर जैसा संत ऐसा आखे तो थोड़ा सोचना पेगा, फिर ये कहना पेगा भी जब कोई ढंग नहीं तो तू की करना है, फिर वही दस दे, तुसी किस तरह कर दे हो वही दस दे। कबीर कहते ढंग कोई नहीं, तज भरम कर्म विध निखेध राम नाम ले ही, गुरु प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। बस तू राम राम आखी जा, और कोई ढंग नहीं और कोई तरीका नहीं। हुण कोई तरीका नहीं ये भी आख गए, पर तरीका है भी दस गए। तरीका नहीं है, ऐसा आखण की लोड़ क्यों पई? दरअसल ऐसा आखण की लोड़ इस वास्ते पई है, हुण किसी बंदे दे अगों पानी का गिलास रख देईए तो वह आके ढंग दसो, तरीका दसो किवें पीए, तो उन्होंने प्यास नहीं लगी होनी, तदी ढंग पुछदा है। हुण 36 प्रकार के भोजन थाल दे परोस के बंदे दे अगों रख देईए तो वह आके ढंग दसो जी किवें छकीए, ढंग दसो, इनू भुख नहीं लगी होनी। कबीर कहते हैं जिहड़े नाम जपण का ढंग पुछते हैं इन्होंने जपना ही कोई नहीं, ये तद ही पुछते हैं, इंज इशारा कर। नहीं तो भुखा बंदा कभी रोटी छकण का ढंग पुछदा, प्यासा बंदा कभी पानी पीण का ढंग पुछदा, और जिहदे अंदर रब की तड़प पैदा हो जाए वही जबान आपे ही वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पैंदी, कोई ढंग पुछदा। कबीर मेरी सिमरने रसना ऊपर राम, बस जबान चल रही है, नाम चल रही है। तज भरम कर्म विध निखेध राम नाम ले ही। भगत कबीर कहने कोई विधि नहीं, कोई ढंग नहीं, कोई तरीका नहीं, बस राम राम कर। हुण तरीका कोई नहीं तो फिर भी तरीका दसी जाने राम राम कर। दरअसल कबीर कहने अंदर तड़प होए तो जबान जपना शुरू कर दे, गल बन जाती, सिलसिला बन जाता। कबीर का ढंग ये, भगतां का ढंग ये रहे, क्योंकि भगत भावना नाल भरे हुए सन, प्रेम नाल भरे हुए सन, तो उन्होंने बंदियां नूं ये तरीका सुखैन लगता है। पर जिहड़ा तार्किक होवे, बहुता ही तर्कबाज होवे, गल गल दे उत्ते बहुती तर्क खड़ी करे, धुन ध्यान की गल उसनूं फबेगी नहीं, बई वाहिगुरू वाहिगुरू मैं उच्चा आखां, लोकी की आखणगे। और यकीन जानो कई शर्म के मारे नहीं आखते, बई इस तरह हुण घर दे मैं बैठ के वाहिगुरू वाहिगुरू आखण लगा तो किधरे बच्चे पगला ना आख दें, किधरे पत्नी ना आख दे सिर फिर गया तो पुलिस में फोन करे, ऐसा ना हो। कई शर्म के मारे नहीं करे। साहब कहते सुन सखिए प्रभ मिलन निशाने, मन तन अरप तज लाज लुकान। लज्जा एक पासे रहने, कोई की आखेगा, पुत्र की आखणगे, प्यो की आखेगा, पत्नी की आखेगी, पड़ोसी की आखे, ये लज्जा एक पासे रख दे। जे धन कमाण दे तू शर्म नहीं करता तो धर्म कमाण दे क्यों शर्म कर? फिर लोगों की लाज की लज्जा एक पासे रख दे। ये जी लज्जा है ना, ये भी नहीं कुछ करन देती। ये जी लज्जा है ये भी इस रब के मार्ग देते अगाह नहीं चलन देती। तो व्यास ने कहा पुत्र जा तू किसी को ढंग सिख, किसी को तरीका सिख, किसी को उगती सिख, किसी को युक्ति सिख। तो सुखदेव कहने लगा बापू होर किस को सिखा? हालांकि व्यास हज़ारां बंदियां नूं दसदा सी, उहदी संगत करदे सन, पर अपने पुत्र नूं क्यों नहीं दसदा? मैं इतनी अर्ज करदे हाँ, शरीकाचारी दे विश्वास नहीं बजदा, भरोसा नहीं बजदा, जिस तरह डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता। मैं इत्थे देखिया दिल्ली दे एक डॉक्टर की पत्नी का ऑपरेशन होना सी ते दूजा डॉक्टर कर रहा सी, ते आखिर
मित्राचारी करके एक दिन मैं पूछ लिया, भौगोलिक 2 दफ़ा मैं वो को दवाई लैन गया नाल दे साथियों की, तो मैं आख्या सुनिया तुसी नहीं ऑपरेशन किया तो यही ऑपरेशन तुसी करते हो सारिਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ पत्नी का किसी होर ने किया। कहने कि गैनी जी थोड़े अगों हुण की हथ खोलीए, क्योंकि हुण अपनी पत्नी से ना तो किधरे लापरवाही हो जाती, क्योंकि उत्थे अनगहली बई अपना अपने बंदा, जिथे जितनी नेड़ता होवे उत्थे उतनी अनगहली आ जाती। कभी बगौर मुताला कर लेना, उत्थों मैं अंदाज़ा लाया दार्शनिक भी है, फिलोसफर भी है, ये मनोविज्ञानी भी है, मेरा डॉक्टर नहीं, इन्हें मन दी रुचियां पढ़े। कहते जिहड़ा ओपरा है ना दूजा, उत्थे तो असीं पूरे सावधान हाँ सुचेत। हुण ये अपनी रोज़ का इकट्ठ है साडा, तो रंजक मात्र भी किधरे अनगहली आ जाए तो गल गड़बड़ हो जानी सी। इस वास्ते मैं नहीं ऑपरेशन किया, अनगहली आ जानी सी, हो जानी सी। तो खिमा करनी, जिथे ये आम डॉक्टर की दुनिया ऐसा चलता है ना, धार्मिक दुनिया भी ऐसा चलता है। पिता कालू गुरु नानक तो कोई लाभ नहीं उठा सके, वो नहीं ऑपरेशन कर सके, और इसी तरीके नाल कंस नहीं लाभ उठा सके श्री कृष्ण तो। तृप्ता रोंदी रही, कहती रही पुत्र सुदाई है, सुदाई है। व्यास तो सारा जगत लाभ उठाता है, सुखदेव नहीं उठा सके, पुत्र नहीं उठा सके। बहुत नेड़ता जी है ना, कई दफ़ा गल नहीं बनन देती। उस नेड़ता के तरह तरह के ख्याल सामने बाधा बन जाते हैं। पुत्र है, बई प्यो है, या भरा है, पत्नी है, ये संबंध ही ऐसे दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, कुछ गल नहीं बनन देते। और जिन्होंने कभी इस ढंग का सिलसिला नेड़ियों देखा उन्होंने जरूर महसूस किया होगा। तो सुखदेव पूछता है बापू तो, फिर मैं कित्थे जावां? भी जनक कोल जा, जनक तैनूं दसेगा। सुखदेव कहते जनक वो राजा जिदा सोने का सिंघासन है, और सुनिया सोने के भांडे च ही रोटी खांदा, और सुनिया कदी कदी नृत भी वेख लैंदा। ऐसा पुरुष वो मैनू ढंग दसेगा नाम जपण का, सुरत जोड़न का। व्यास कहन लगे हाँ उही तैनूं दसे, तू जा। हुण चला गया, इन्हें रस्ते च नदी ते इशनान किया। हुण चूंकि हुण गुरु भावना नाल जा रहे हैं, प्यो जो भेज रहा भी गुरु है तेरा, जा उन्होंने गुरु बना। तो हुण गुरु कोल जाना है, तो फिर उन्हें नदी रस्ते च इशनान किया, पवित्र भावना नाल, पवित्र तन नाल जाना। ज्यों पहुंचे ना महलों के द्वार ते जिहड़ा संतरी खड़ा सी पहरेदार, उन्हें पहचान लिया भी व्यास का पुत्र है, सुखदेव है, वकत का वड्डा ऋषि है। उन्हें सन्मान किया, प्रणाम किया। तो सुखदेव पूछदा द्वारपाल तो जनक कित्थे है? तो द्वारपाल कहंदा रसोई दे च ने भोजन छकदे पए। तो इशनान करके आया सी तो गिली लंगोटी उन्हें उत्थे द्वार ते रख दी, वो तुंबड़ी ते सोटी भी रख दी, ते अंदर चला गया। तो ज्यों जांदा रसोई दे च की देखदा, सोने के बर्तन ते हज़ारां तरह के सिलसिले उस रसोई दे रौनक देख के ही दंग रह गया। पहले तो ये रसोई है कि रसोई पूरा महल है, पहले तो इत्थे ही दंग रह गया। फिर तरह तरह के पकवान जनक के अगों। तो सुखदेव कहते सुक्की रोटी खा के मन में विकार पैदा हो जाते हैं। ये तरह तरह के पकवान छकण वाला बंदा की खाक नाम जपदा होगा, प्यो ने गलत थां ते भेज दिता, बहुत गलत थां ते बैठ गया। पर अंदर श्रद्धा नहीं बची, उठ खड़ा हो। तो जो उठ खड़ा होया तो जनक रोकदा भी ऋषि जी आए हो तो चल पे, कोई रब की गल करो, परमात्मा की गल करिए, चर्चा करिए। तो सुखदेव ने सीधा ही कह दिता रब की गल आउंदी है रब के प्यारियां नाल, तेरे वर्गे मायाधारियां नाल नहीं। तू रोटी भी सोने के भांडिया च खाना है, तो 36 प्रकार के भोजन छकना है कि खाक नाम जपदा होवेगा, मेरा बापू भोला ही है बिल्कुल, तेरे कोल भेज चढ़े। उस वक्त जनक ने कहा भी मैं ये आख्या कोई बैठिए रब की चर्चा करिए, मैं नाम जपदा या नहीं जपदा, मैं इस तरह का कोई दावा नहीं किया भी रब की चर्चा करिए, परमात्मा की गल करिए, बैठ।
तो सुखदेव कहता तेरे कोल की परमात्मा की गल सुननी, तो इन्ना मायाधारी। तो जनक कहने लगे चलो नहीं सुननी तो कम से कम सुना ही, तू सुना, फिर तेरे कोल सुन ले, तू सुना। जे मेरे को सुनन विच तैनूं इनकार है, इतराज़ है, तो मैनू कोई इतराज़ नहीं, तू सुना, शायद मेरी कोई गल बने। बड़ी निर्माणता, बड़ी गरीबी। सुखदेव बैठते गया, हूँ गल ना फुरे उन्होंने कोई। इतने च की होया, जो संतरी सी ना द्वारपाल, वो भजे होया आया तो कहता राजन महलों नूं अग लग गई। तो राजे ने कहा अच्छा तू जा, सी ऋषि नाल थोड़ी जी चर्चा करनी। तो सुखदेव तो दंग रह गया, भैन अग लगी है तो यदा चेहरा उस तरीके नाल कोई फर्क नहीं पिया। तो जनक कहता अच्छा सुखदेव फिर कर कोई गल परमात्मा की। वो द्वार पार फिर भजया होया आया तो कहता राजन वो अग वध गई, अद्धा महल उसकी लपेट दे आ गए। जनक कहते कोई नहीं, एक ऋषि का पुत्र और ऋषि के रूप में मेरे कोल बैठा, कोई गल नहीं। जब इन्ने वड्डे एक ऋषि का पुत्र तो पुत्र भी ऋषि होवे, वो मेरे कोल बैठा हो तो इनू छड़ के मैं अग का स्वागत करने वास्ते नहीं जा सकता। ये महान मनुख बैठा, बड़ा महान मनुख बैठा। पर उस द्वारपाल ने कह दिता राजन अग तो बहुत वध गई है, जिथे मैं खड़ा पैरा दे रहा उस पासे भी लपटां उहदियां आण लग पईयां। तो सुखदेव कहता उस पासे भी लपटां आण लग पईयां, भज पिया। तो जनक कहते क्यों भजे, ऋषि जी भजे क्यों जाते हो? आखन लगा तू तो राजा है ना, तो मेरे को एको ही लंगोटी उत्थे मैं छड्ड आया, किधरे जल गई तो फिर एको ही तू बड़ी है। तो उस वक्त जनक कहने गल सुन, मायाधारी कौन है, बस ऐदा फैसला हूँ तू कर। जिस दे इन्ने महल जल रहे हो उन्होंने भाजड़ नहीं पई, तो जिहदी लंगोटी अजे सड़ी भी नहीं भाजड़ा पहले ही पै गए। अंदाजा लगा कौन फसे हुआ। तू जितना इस लंगोटी च फसे हुआ है इतना भी मैं इस महलों च नहीं फसे हुआ, अंदाजा लगा। और ये लंगोटी तेरी मेरे महलों नालों ज़्यादा कीमती है। ऐ ऋषि थोड़ी जी विचार कर ले, तेरी ये लंगोटी मेरे सोने के भांडियां नालों ज़्यादा कीमती है। क्यों कि जलते हुए सोने ने महलों ने मैनू नहीं भाजड़ा पाइया, लंगोटी ने तेनों भाजड़ पा दी। महल मेरा अद्धा जल गया, भाजड़ नहीं पई, लंगोटी तेरी जली नहीं ता भी भाजड़ तेनों पै गई है। तो ऋषि तू खुद सोच ले लंगोटी तेरी कितनी कीमती है। तू सोचिया ही नहीं, जरा विचारिया ही नहीं। अख खुली सुखदेव ते, हाँ ये महलों नालों ये लंगोटी बहुत कीमती है। क्यों कि महलों की भी इसनों इतनी पकड़ नहीं जितनी पकड़ मैंने इस लंगोटी दी है। और ये लंगोटी की इतनी पकड़ जब मेरी सुरत दे च है तो मेरी सुरत नाम नाल किस तरह जुड़े, निक्की जिहां गल दे जनक ने समझा दिता। तू तो फसे है, निक्कियां निक्कियां चीज़ां ने तेनों रोके, मैनूं वड्डियां चीज़ां ने भी नहीं रोके। गल सिर्फ इन्नी है, सुरत जिहड़ी है ना बहुत निक्कियां निक्कियां चीज़ां ने सानूं रोक रखे है, वड्डियां दी ते गल छड्डो। दरियावां दे वैण कई दफ़ा चटाना करके रुकते हैं, कंकरा करके नहीं, पर साड़ी सुरत का वेग तो निक्के निक्के पत्थरां ने रोक रखे है। बिल्कुल निक्कियां निक्कियां चीज़ां ने, कभी बगौर मुताला करके वेखना नाम नाल सुरत नहीं पई जुड़ती, अगों पहाड़ नहीं, निक्कियां निक्कियां चीज़ां। वो सुखदेव की लंगोटी तो ज़्यादा नहीं होणगियां, बस उन्हीं वो ही नहीं सुरत नूं अगां जाण देंदियां, वो ही नहीं सुरत नूं जुड़न देंदियां। तां फिर रो पिया सुखदेव, कहंदा राजन मैं तुहानूं आउंदियां भी राजन कहा ते हुण भी, पर हुण मैं तुहानूं गुरु कहना, मैनूं शिक्षा दीक्षा देओगे? जनक कहंदा हाँ जदों योग होवेगा, अजे नहीं तो योग। गुरु ग्रंथ साहब दे एक इशारा मिलता है कि झूठन झूठ परी सिर ऊपर खिन मलुआ तिल न डुलावोगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखे योग होवेगा। तो सुखदेव नूं महसूस होया हंकारी हाँ, ऋषि होने का माण है, प्यो मेरा ऋषि है, हंकार है। रसोई का जिहड़ा पिछोकड़ सी ना पिछवाड़ उत्थे जा बैठा,
ਤੇ ਜਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪਤਲਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਤਲਾਂ ਦੀ ਕੌਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖ ਲੱਖ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 400 ਸਾਲਾ ਜਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ 22 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ 22 ਲੱਖ ਵਾਸਤੇ 22 ਲੱਖ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਪਤਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਜਨਕ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਾਪ ਉਸਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਝੂਠਨ ਝੂਠ ਪਰੀ ਸਿਰ ਉਪਰ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਤਿਲ ਨਾ ਡੁਲਾਵੇਂ। ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀਆਂ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਝੂਠ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਆਖਰ ਜਨਕ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਆਖਰ ਜਨਕ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਗੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਿਆ, ਪਤਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ, ਜਦ ਢੇਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਏ ਝੂਠ, ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਝੂਠ ਪਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਧੁੱਲ ਗਈ। ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪਤਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਤਲ ਚੁੱਕਣੇ, ਖਰਾਸ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੀਨ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਨਕ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਹਾਂ, ਜਦ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗੋਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦਰਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਰਗਟ ਘਾਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਨਸਾਨੀ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਹਿਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੈਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਕ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚਾਹਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਵਣ, ਰੌਣਕਾਂ ਆਵਣ, ਮਰਗਟ ਘਾਟ ਆਵਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਵਨ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਵ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਢੰਗ ਦੋ ਨੇ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਧੁਨ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ 'ਚ 4.5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੋਗੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਧੁਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ
वो गल नहीं बनन देंदियां, गुरु ते गल बनांदा है। इंज ना समझना गुरु की बख्शिश किसी वक्त आती है, ये ना सोचो सूरज दे वक्त किसी वक्त अंधेरा होंदा है तो किसी वक्त रोशनी होती है। इत्थे रात हो गई है तो यदा ये मतलब नहीं सूरज दे अंधेरा आ गया, सूरज तो रोशन है, हुण भी किसी ने रोशनी दे रहे, अठे पैरों रोशन है। हाँ, जिहड़ा जमीन का खिता सूरज तो एक पासे हो जाता उत्थे अंधकार आ जाता है। गल सारी जिहड़ी उत्थे परमात्मा हर वक्त बख्शिश करता है, पर जिहड़ा उसकी बख्शिश तो मूँह मोड़ लैंदा है बस उत्थे अंधेरा हो जाता है। ऐसा नहीं वो करोपी करता, रब करोपी करता नहीं, करोपी करना जानता ही नहीं, वो कठोर है ही नहीं। गुरु कभी करोपी नहीं करता, गुरु कभी शराप नहीं लेंदा, बख्शिश करता है, दया करता है। पर फर्क इतना है, हुण जिहड़ी जमीन का खिता सूरज की तरफ पिठ कर बैठे उत्थे अंधेरा हो जाता है, तो जिहड़ा मनमुख होवे, मन के अधीन चलन वाला होवे, गुरु की मेहर तो वांझिया रह जाता है, गुरु की बख्शिश तो वांझा रह जाता है, गुरु की रहमत तो वांझा रह जाता है। और गुरु की रहमत तो खास करके वो जरूर वांझा रह जाता है जो गुरु की इच्छा विच अपनी इच्छा जोड़ता, गुरु की मर्जी विच अपनी मर्जी जोड़ता। गुरु कहता है इंज कर तो ये आखे नहीं, इंज नहीं हो सकता। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु की इच्छा विच अपनी इच्छा जोड़ दे, गुरु की भावना विच अपनी भावना जोड़, गुरु के हुक्म विच तू राजी रह। तो बाबा फरीद कहते ना अज ही गल बन जाएगी, गल कल की तो गल ही छड़, परसों की गल ही छड़। आज मिलावा शेख फरीद टाकन कूंजणियां मनो मचिंदड़ियां, पिछले जन्म में गल बनेगी, अगले जन्म में गल बनेगी, 5-10 साल में गल बनेगी। इस चिंता च कदी ना पैना, इन्हां चक्रां च कदी ना पैना, अज ही गल बनेगी। जे अपनियां इच्छावां नूं एक पासे रख दईए तो गुरु की इच्छा विच राजी होके जाप आरंभ कर दईए, रस बन जाएगा, आनंद बन जाएगा। पातशाह रहमत कर असी गुरु की रजा विच राजी रह सकीए ते दम दम दे नाल उसनूं याद कर सकीए, या धुन ते ध्यान की साधना कर सकीए, तो वो अवस्था साडी भी बने, जीवन विचों सारी जिन्नी झूठ है वो सारी लह जाए, उतर जाए, तो महान पवित्र नूर अंदरों प्रगट होवे। ऐसा वसीला सतगुर साडा भी बना, ऐसा माहौल साड़ी जिंदगी विच भी बने और जीवदियां जी बने, ताकि असी कह सकीए संसार ते आया होया साडा सफल हो गया। सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। इतने बचन प्रवान करने, मैं चंद मिनट थोड़े ज़्यादा भी ले गया, सिर्फ इस वास्ते कि कल शायद तुसी अभ्यास करो, शायद 5 मिनट वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करो, तो फिर कथा कहानियाँ सुनाइया ठीक, नहीं तो मनोरंजन है, बस खेमा करनी, मनोरंजन वक्त पास करना है, इस तो इलावा और कुछ नहीं। जे तुसी आरंभ की था तो फिर ठीक है, तुसी गुरु की इच्छा नाल हुण राजी होए, हुण गुरु के हुक्म नाल राजी होए, क्योंकि गुरु भी यही चाहता है, अमृत वेला सच नाम वढ़ियाई विचार। ये गुरु की इच्छा है कि गुरु सतगुरु का जो सिख अकाए, सो भल के उठे हर नाम दे आवे। बोलना चुका माफ, गज वज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की